जब ताइवान को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, अमेरिका पूरी तरह से ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका और चाइना के जो रिश्ते हैं उनमें और कड़वाहट घुलती हुई नजर आ रही है। ताइवान के लोगों से जब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या आपको लगता है कि युद्ध हो जाएगा क्या, तो ज्यादातर लोग इत्तेफाक नहीं रखते और बड़े सुकून से रहते हुए नजर आ रहे हैं। और ताइवान की संप्रभुत्वता की जो फीलिंग है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही, उसमें और इजाफा हो रहा है। इसे कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुझे याद है, चूंकि मुझे ताइवान सरकार के कई वरिष्ठ लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का मौका मिला है। और मुझे याद है कि जब मैं अमेरिका में ताइवान की राजदूत से बात कर रहा था, तब वो मुझसे कह रही थी कि देखिए, अब भारत हो या अमेरिका हो, इन सब देशों में ताइवान के प्रति बहुत समर्थन बढ़ा है। और इस वजह से जो ताइवानी लोग हैं वो बहुत अति उत्साहित है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि एक लंबे अरसे के बाद ताइवान को उसका हक मिल सकता है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा क्रेडिट जो है वो ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन को जाता है। जिस जनरेशन ने मार्गरेट थैचर को या इंदिरा गांधी को नहीं देखा था, वो देख सकते हैं कि एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर जब आप आयरन लेडी की बात करते हैं तो वो आयरन लेडी किस तरह की होगी। और इसी वजह से, और निश्चित तौर पर जिस टेक्नोलॉजी क्षमता का हम बात कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसी चीज जिस पर पूरी दुनिया आज की तारीख में ताइवान पर निर्भर है, ऐसे में ताइवान को ना कोई इग्नोर कर पाएगा। और ताइवान की जो मांग है वो जायज मांग है, देर सवेर उसे पूरा होगा। ये बात ताइवान के लोग मानते हैं और यही उनके स्ट्रेस को नहीं होने का एक बड़ा कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है शंकर प्रसाद साहब। लेकिन जरा हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि अब चीन दावा करता है ताइवान पर, ताइवान उसका हिस्सा है, ये लगातार बताने की कोशिश दुनिया को की जाती है। चीन को क्या हासिल हो रहा है ताइवान पर कब्जा करके, ये तो सबको पता है। लेकिन अमेरिका जो आज की डेट में चट्टान की तरह खड़ा हुआ नजर आ रहा है ताइवान के साथ और उसके हितों की रक्षा करता हुआ दिख रहा है, उसका अपना फायदा क्या है? देखिए, इस चीज को इस नजरिए से देखिए कि एक तरफ तो आपको यूक्रेन, रशिया, चाइना और अमेरिका का मिलाप दिख रहा है, जो कि वहां पर झगड़ा चल रहा है जी। दूसरा यह है कि अमेरिका का, ऑकस का, पैसिफिक का ट्रीटी का और ताइवान का, चाइना और रशिया उस तरफ खड़े हैं और ये पूरा ऑकस इस तरफ है। तो दिस इज समथिंग लाइक डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेगमेंट्स। एक सेगमेंट तो आप उसको यूक्रेन की तरफ, क्रीमिया की तरफ देख लीजिए, और एक आप सेगमेंट देख लीजिए ताइवान की तरफ। अगर इस किस्म की बनावट वर्ल्ड में बनती है तो इसमें एक भारत की बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है। हमारी एक तरफ तो चाइना के संग प्रॉब्लम चली रही है लद्दाख में, आपको पता ही है। हमारा पूरा बॉर्डर अनसेटल्ड है चाइना के संग, वहाँ काफ़ी टेंशन रहती है हमारी। और हमारी काफ़ी सपोर्ट इस हालत में अमेरिका के साथ है, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो हमारी ट्रीटी हो रखी है उसके साथ मिलकर हमें काफ़ी भरोसा है कि चाइना इस ट्रीटी के होने पे शायद इस तरह से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो पाएगा लद्दाख में। अगर हुआ तो हम शायद ओशंस में उनको कुछ ना कुछ तरीके से कंटेंट कर सकते हैं। इसमें ताइवान एक बड़ा प्लेयर आ गया है अभी। तो ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, ये जो एक चीज़ बनी है, जो हम एक इस चीज़ को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे देखते हैं। हालांकि इसको मिलिट्री अलायंस हम नहीं कहते अभी, लेकिन डेफिनेटली इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ कनेक्शन विद ईच अदर। तो इसमें हमें बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अगर चाइना और रशिया मिलकर कुछ ताइवान पे करते हैं। उधर से अमेरिका जो है, हम ये चाहते हैं, देखिए जैसे सज्जनार साहब ने भी शुरू में कहा, कोई नहीं चाहता कि इस समय युद्ध हो। युद्ध ना तो चाइना चाहता है मेरी समझ से, ना रशिया के फेवर में है, ना अमेरिका के फेवर में है, ना ताइवान के फेवर में है, ना हमारे फेवर में है। लेकिन इस चीज़ को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना ही एक तरीका रह गया है। और मैं समझता हूँ कि इस समय इसको थोड़ा शांत किया जाए, रशिया की तरफ से शांत किया जाए, अमेरिका की तरफ से शांत किया जाए। और चाइना के आप कोई भरोसा कर नहीं सकते चाइना किस तरफ जाएगा। चाइना शायद भड़काएगा इसको, खास तौर से जबकि पुतिन साहब रशिया अभी चाइना गए हैं विंटर ओलंपिक्स के लिए। वहाँ उनके 10-15 कोई एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, वहाँ कोई बातचीत भी हुई होगी इसके बारे में। तो और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही है कि दे सपोर्ट चाइनीज स्टैंड ऑन ताइवान। यही सबसे बड़ी बात है। ये जो रशिया और चीन नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में ये संबंध क्या गुल खिलाएंगे, ये समझना जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।